जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सागर चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, ये स्कोर बूस्ट सीरीज का आपका जो प्रैक्टिस सेट हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 हो जाएगा। और साथियों याद रखिए, ये प्रैक्टिस सेट आपका डेली शाम के 4 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाता है साथियों। तो यहाँ पर आज के 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चनों में से साथियों यदि आप जो है 10 क्वेश्चन भी यहाँ पर बना पा रहे हो तो एक अच्छा स्कोर आपका माना जाएगा साथियों। तो यहाँ पर देखते हैं आज अपना आप कितना स्कोर यहाँ पर क्रिएट कर पा रहे हो। तो यहाँ पर देखिए, अपना स्कोर चेक कीजिए और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइए साथियों। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है क्षणभर है, निसंदेह है, अन्यत्र है या अत्यंत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के बारे में मैं आपको बता दूं साथियों, इसके जो है दो भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो भाग होते हैं? तो दो भाग में से आपका जो पहला भाग होगा, एक तो हो जाएगा निश्चित निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा अव्यय, निश्चित परिमाणवाचक अव्यय। ठीक है, जिसमें आपका निश्चित परिमाणवाचक अव्यय हो जाएगा एक। दूसरा आपका हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक अव्यय। दूसरा हो जाएगा साथियों आपका अनिश्चित परिमाणवाचक अव्यय। क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक अव्यय। तो यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर आपको देखना है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। तो यहाँ पर क्षणभर है, निसंदेह, अन्यत्र या अत्यंत। तो अत्यंत जो है साथियों यहाँ पर एक जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अन्यत्र तो यहाँ पर किसी अन्य के बारे में बता रहे, निसंदेह यहाँ पर समुच्चय के बारे में बताएगा, क्षणभर यहाँ पर जो है आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर साथियों अत्यंत, ठीक है, यानी वह अत्यंत कमजोर है। ठीक है, यानी जो उसकी कमजोर अवस्था है, जैसे मैं ऑप्शन मान लूं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल मान लेता हूं, वह अत्यंत कमजोर है, कमजोर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब आप यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक का ये बोध करा रहा है अत्यंत यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर शब्द जो अत्यंत है साथियों, यहाँ पर जो कमजोर की क्या विशेषता बता रहा है। तो ये कमजोर यहाँ पर जो है, कमजोर की विशेषता यहाँ पर एक क्रिया का भी कार्य कर लेगा, यानी कमजोर की यहाँ पर एक विशेषता बताई जा रही है, यानी कमजोर आदमी है। ठीक है, वह अत्यंत कमजोर आदमी है। तो अत्यंत यहाँ पर एक परिमाण को दर्शा रहा है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर जो अत्यंत जो है आपका क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और वो भी अनिश्चित हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ पाए होगे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। ठीक है, संयुक्त क्रिया देखिए क्या होती है आपकी, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, जब वाक्य में एक काम के लिए एक से ज्यादा आपके जो है क्रिया के पद जो है आपके शामिल हो, तो वहां पर क्या हो जाएगी, आपकी संयुक्त क्रिया हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपका देख लेता हूँ संयुक्त क्रिया का, इससे आपको समझने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी साथियों। जैसे मैं आपका एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे रामा चाय पी लेगी, रामा चाय पी लेगी। ठीक है, रामा चाय पी लेगी, जैसे ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पर पीना एक अलग क्रिया हो गई और क्रियापद एक लेगी। ठीक है, यानी लेना जो शब्द है यहाँ पर, इससे जो है ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर संयुक्त क्रिया का कार्य हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो जो संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है वो आपको देखना। देखिए संयुक्त क्रिया के यदि मैं साथियों आपसे भेद पूछूं, तो इसके भेदों की संख्या कितनी होती है, 11 भेद होते हैं टोटल। अब देखिए यहाँ पर कौन सा आपका भेद नहीं है, तो आपका जो है आवश्यकता बोधक भी होता है, निश्चय निश्चय बोधक होता है भाई, नित्य बोधक भी होता है, नाम बोधक आपका होता है क्या, नाम बोधक। तो नाम बोधक आपका नहीं होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखिए यहाँ पर आवश्यकता बोधक हो गया, निश्चय बोधक हो गया और नित्यता बोधक हो गया। तो यहाँ पर मैं तीन तो हो गया आपके, चौथा देखिए कौन सा हो जाएगा, चौथा लिख लेते हैं हम, यहाँ पर इच्छा बोधक होता है एक साथियों। ठीक है, इसका भेद आपको याद रखना है भाई, कभी भी कुछ एग्जाम में पूछ सकता है साथियों। ठीक है, चौथा हो गया इच्छा बोधक, पांचवा होता है आपका देखिए इच्छा बोधक हो गया, एक होता है अभ्यास बोधक। ठीक है, क्या होता है साथियों, ये होता है अभ्यास बोधक। ठीक है, अभ्यास बोधक होता है एक होता है अभ्यास बोधक, और छठवा होगा आपका, एक होता है साथियों शक्ति बोधक। ठीक है, शक्ति बोधक, जिसमें आपका शक्ति का यानी प्रदर्शन किया गया हो वाक्य में, तो शक्ति बोधक हो गया एक। और सातवां जो होगा आपका, सातवां क्या हो जाएगा साथियों, पुनरुक्ति बोधक होता है एक। ठीक है, जिसमें वाक्य में बार बार एक शब्द की दोबारा आवृत्ति हो रही हो। ठीक है, पुनरुक्ति बोधक हो जाएगा एक साथियों। और आठवां आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर एक होता है देखिए इच्छा बोधक हो, अभ्यास हो गया, शक्ति हो गया, पुनरुक्ति होगा, आवश्यकता, निश्चय, नित्यात्मक। आठवां हो जाएगा आपका साथी आरंभ बोधक। ठीक है, आरंभ यानी इसमें जो है आपके काम की जो है शुरुआत के बारे में बताया गया, आरंभ बोधक हो गया।
नव आपका क्या हो जाएगा 9 नंबर का, देखिए अब कौन सा रह गया साथियों, आपका हो गया एक अवकाश बोधक रह गया, अवकाश बोधक, ठीक है, अवकाश बोधक। और 10वां आपका कौन सा हो गया यहाँ पर, समाप्ति बोधक, ठीक है, समाप्ति, समाप्ति, समाप्ति बोधक हो गया एक, ठीक है साथियों। तो एक रह गया आपका, एक कौन सा रह गया ये देखिए, एक आपका कौन सा रह गया है, इच्छा बोधक हो गया क्या, इच्छा बोधक हो गया, अभ्यास बोधक हो गया, शक्ति बोधक, पुनरुक्ति बोधक, आरंभ बोधक, अवकाश बोधक, समाप्ति बोधक, आवश्यकता बोधक, निश्चय बोधक, नित्या बोधक। एक पता नहीं कौन सा रहेगा। चलो साथियों अगला जो है एक आप बताइए, ठीक है, 11 होते हैं, ठीक है, संयुक्त क्रिया के भेद वैसे कितने होते हैं, 11, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका, ऐसा लगा मानो बम फटाओ, वाक्य में कौन सा अव्यय प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ पर जो मानो शब्द है साथियों ये, तो यहाँ पर स्वरूप बोधक हो जाएगा, संकेत बोधक, उद्देश्य बोधक, कारण बोधक। भाई कारण बोधक तो होगा नहीं, कारण थोड़े ही यहाँ पर, उद्देश्य भी नहीं है किसी चीज का, ना ही संकेत है, तो ये एक स्वरूप का कार्य करेगा। जो बम है ना आपका, ठीक है, तो ये बम फटा, मानो बम फटाओ, तो यहाँ पर एक स्वरूप का आकार दे रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए साथियों का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, स्वरूप बोधक बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अव्यय की बात करें यहाँ पर जो मानो होता है साथियों ये आपका किसका हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय का भेद हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा यहाँ पर आपका, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। समुच्चय बोधक अव्यय देखिए साथियों कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, जहां पर किन्हीं दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य किया जाए, याद रखिए, जहां पर किन्हीं दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य किया जाए तो वहां पर समुच्चय, देखिए यहाँ पर ऐसा लगा एक वाक्य हो गया, बम फटाओ, तो इन दोनों वाक्यों को जो संयुक्त कर रहा है, जोड़ रहा है, ये मानव शब्द ही तो जोड़ रहा है, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा साथियों आपका। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, साथियों आपसे अनुरोध है जिन दोस्तों ने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दे, और वीडियो पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन ऑल प्रेस कर दे साथी। देखिए प्रणकुटी शब्द का समास है, ठीक है, प्रणकुटी शब्द का समास क्या हो जाएगा, देखिए प्रणकुटी यानी प्रणकुटी, प्रण बोलते हैं साथी पत्ते को, ठीक है, किसको बोलते हैं, पत्ते को, यानी पत्तों से जो निर्मित कुटिया है उसको बोलेंगे प्रणकुटी, ठीक है। क्या यहाँ पर तत्पुरुष हो जाएगा, तो तत्पुरुष बिल्कुल सही है यहाँ पर भाई। द्वंद तो दोनों पद प्रधान हो जाएगा, क्रमधारय में एक पद विशेषण और एक पद आपका क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं और तीसरा पद जो है आपका कोई, तीसरे पद की ओर दोनों पद प्रधान हो गए और किसी अन्य पद की ओर इशारा करेंगे साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। इतनी बात समझ पाए हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है, ठीक है, उसे आप क्या कहेंगे। देखिए पहला पद जहां पर क्या हो, गौण हो, और दूसरा पद जहां पर आपका प्रधान हो, तो वो क्या अव्ययी भाव हो जाएगा, तो अव्ययी भाव नहीं होगा साथियों। तत्पुरुष यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई, तत्पुरुष समास में दूसरा पद क्या होता है, आपका प्रधान होता है। इसमें क्या होता है साथियों, प्रथम पद तो आपका क्या होगा, प्रथम पद इसका में गौण रहेगा, प्रथम पद, प्रथम पद क्या होगा साथियों, गौण होगा, और दूसरा पद इसमें यहाँ पर क्या होगा, दूसरा पद प्रधान होगा, दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद यहाँ पर क्या होगा, प्रधान होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका कति सही आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे तत्पुरुष समास की मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बता दूं, जैसे कुछ फेमस एग्जाम्पल है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे विद्या अभ्यास हो गया, ठीक है, विद्या अभ्यास हो गया, विद्या अभ्यास का जब आप समास विग्रह करेंगे यानी विद्या का अभास अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। एक होता है साथियों तुलसी कृत, बड़ी ही फेमस एक शब्द है जो काफी बार एग्जाम में घूम घूम कर आपसे पूछा जा रहा है, तुलसी कृत में भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, विश्ववाक्य किस संधि का उदाहरण है, ठीक है, क्या गुण है, वृद्धि है, यण है, या व्यंजन है। तो देखिए साथियों मैं सबसे पहले आपको इन संधियों के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। तो देखिए गुण संधि आप कहाँ पर पहचान करेंगे, गुण संधि आज भाई संधि का कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपका ये कवर करवा दूंगा, ठीक है। गुण संधि देखिए, यदि आपके अ या आ, ठीक है, यदि इन वर्णों का मेल आप कर रहे हो, छोटी ई या दीर्घ ई, ठीक है, या छोटा ऊ, या आपका दीर्घ ऊ, या फिर ऋ ऋ, यदि आप इनसे मेल कर रहे हो तो आपका जो है बराबर में आपका क्या बनने वाला है साथियों। तो क्रम से देखिए, क्रम से क्या बनेगा, ए बनेगा, और आपका ओ बनेगा, और आपका अर बनेगा, ठीक है।
समझ पा रहे हो मेरी बात? यदि आ का मेल ई से कर रहे तो ए बनेगा, यदि आ का मेल दीर्घ ई से करे तब भी ए बनेगा। यदि आ और आ का मेल छोटे ऊ से कर रहे तो ओ बनेगा, दीर्घ ओ से कर रहे तो ओ बन जाएगा। ठीक है, रीढ़ से मेल करोगे तो आ और आ का तो अर बन जाएगा। ठीक है, जो आपका ये रूल होता है साथियों, ये तो हो जाएगा आपका गुण संधि का। अब यहीं पर मैं आपसे बात करूं वृद्धि संधि की, तो वृद्धि संधि का जो छोटा आ और दीर्घ आ, ठीक है, यदि इसका यदि हम मेल कर रहे हैं, देखिए ये तो आपके हो गए, इनसे अलग कौन से बचे हुए आपके, देखिए एक तो बचा ए और एक बचा ए, ठीक है, और एक हो गया आपका ओ और एक हो गया औ, ठीक है। यदि इनका मेल हम इससे करवा रहे हैं तो बराबर में आपका क्या बनेगा शब्द में, देखिए ए क्रम से देखिए, ये आपका ओ हो जाएगा और ये भी आपका ओ ही बनेगा। ठीक है, तो ये तो रूल जो है आपका होता है वृद्धि संधि में। अब बात करें साथियों यहाँ पर यण संधि क्या होती है भाई। यण संधि देखिए, अभी तो अ और आ का मेल कर रहे थे हम, अब देखिए इनसे अलग यानी शुरुआत में, यानी जो मूल शब्द है, जो शुरुआती मूल शब्द है आपका, तो वहां पर जो है आपका छोटी ई, दीर्घ ई, छोटा ऊ और दीर्घ ऊ हो। ठीक है, शुरुआती में, और ऋ हो आपका। तो यदि इनका मेल यदि दूसरे यानी शब्द के दूसरे भाग में, जो अंतिम भाग होता है उसमें आपका मेल के क्रम से क्या हो, आ का मेल हो, आ का मेल हो, ओ का मेल हो या फिर औ का मेल हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्रम से आपका क्या बन जाएगा, यदि ई और दीर्घ ई का मेल इससे कर रहे हैं हम, तो देखिए ई का मेल आ से करेंगे तो क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। ठीक है, और यदि हम ई इस दीर्घ ई का मेल आ से कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। ठीक है, छोटे ऊ का मेल यदि ओ से कर रहे हैं तो आपका क्या बनेगा, व बन जाएगा, व बन जाएगा। और यदि दीर्घ ऊ का मेल हम औ से कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा वो। ठीक है, और यदि हम दीर्घ का मेल जो है औ से कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका वो ही बनेगा। ठीक है साथियों, ये आपका क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा। तो ये जो रूल है साथियों, गुण संधि हो गई। देखिए गुण संधि मैंने आपको बता दी, वृद्धि बता दी, जन बता दी। ठीक है, व्यंजन में क्या होती है, वर्णों के मेल से, जहां पर वर्णों के मेल होते हैं वहां पर व्यंजन संधि होती है, आप सभी को पता है साथियों। लेकिन हमारा क्वेश्चन था विश्वेक्य किस संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पर देखिए विश्व धन ऐक्य है। जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे, यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। विश्व धन ऐक्य, देखिए यहाँ पर आ का मेल जो है क्या हो रहा है साथियों, आ का मेल हम ऐसे कर रहे हैं। देखिए आ का मेल जब ऐसे करेंगे तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, आपकी वृद्धि संधि हो गई है। देखिए ये रूल मैंने आपको बताया था, आ का मेल यदि ऐसे कर रहे हैं तो बराबर में क्या बनेगा, ए बन जाएगा। और ये जो है डबल ए बन जाएगी, यहाँ पर जो ए है ये आपका, ये यहाँ पर डबल मात्रा दिखाएगा। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा साथियों। इस तरीके से मेरे भाई आप संधि को बिल्कुल आसानी से कवर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है। देखिए शुद्ध वर्तनी वाला, क्या यहाँ पर खिवैया शुद्ध लिखा हुआ है, तो आप बोलेगे भैया नहीं लिखा है शुद्ध, खिवैया कैसे लिखता है भाई, खवैया होता है, खवैया होता है। ठीक है, जो नाव को खेता है। ठीक है, न्योछावर यहाँ पर क्या शुद्ध लिखा हुआ है, न्योछावर, न्योछावर भाई ऐसे नहीं लिखता है क्या, न्योछावर आपका कैसे लिखता है, फिर ये गलत हो जाएगा। तो न्योछावर साथियों इस तरीके से लिखेगा, न्योछावर सीधा सीधा लिखे जाएगा, डबल मात्रा आपकी नहीं होगी। ठीक है, न्योछावर हो गया। अन्ना, अन्नानास, ठीक है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यानी शुद्ध वर्तनी आपसे पूछी थी, शुद्ध वर्तनी अनानास की लिखी है। निरपेक्ष भाई गलत लिखा हुआ है, निरपेक्ष फिर कैसा लिखा जाएगा साथियों, निरपेक्ष सीधा सीधा लिखा जाएगा निरपेक्ष। ठीक है, निरपेक्ष, तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, स्कोर जरूर बताइएगा ईमानदारी के साथ। ठीक है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक होगी। देखिए राज्यपाल में आपकी कौन सी यहाँ पर संज्ञा हो जाएगी, देखिए राज्यपाल, राज्यपाल भाई आपका कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर विभिन्न मतलब स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी होता है, तो किसका बोध करा रहा है यहाँ पर, जातिवाचक का। ठीक है, तो जातिवाचक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिवाचक क्या, जो दुनिया में एक अकेला हो, सिर्फ अकेला, ठीक है, उसके जैसा कोई और ना हो। राज्यपाल के जैसे पता नहीं भाई राज्य में कितने राज्यपाल हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर कितने ही राज्यपाल हो सकते हैं ना, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द आपको देखना भाई, छाछ,
छाछ क्या है भाई? छाछ बोलते हैं लस्सी को, मट्ठा बोलते हैं जिसको आपके यहाँ। तो छाछ बोलते हैं लस्सी, यानी इसका जो है ये स्त्रीलिंग है क्या? छाछ पी जाती है, तो स्त्रीलिंग है, बिल्कुल सही है भाई। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हुआ। देखिए तिल का तेल पिया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर जाता लग रहा है तो भाई पुल्लिंग है, ये तो काढ़ा पिया जाता है। ये भी टेसू का फूल, टेसू जानते हो भाई? आपके उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय फूल जो है टेसू का फूल, यानी जिसको बोलते हैं आप पलास का फूल, ठीक है, पलास का फूल, यानी जिसके सफेद सफेद से फूल लगते हैं, तो टेसू उसको बोलते हैं साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर टेसू का फूल खिलता है, खिलती नहीं बोल रहे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। बाकी जो ये तीनों है साथियों, ये आपके क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ये आपके क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका छाछ, ठीक है। देखिए दही जो शब्द होता है वो आपका क्या होता है? पुल्लिंग शब्द होता है। देखिए दही खट्टी नहीं बोलेंगे, दही खट्टा बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द जो है उभयलिंगी है? देखिए उभयलिंगी शब्द की कैसे पहचान करेंगे? जो मतलब दोनों लिंग उसमें समाहित हो, ठीक है। देखिए गायक है, गायक अच्छा गाता है भाई, पुल्लिंग शब्द आपको एकदम नजर आ रहा। अभिनेत्री स्त्रीलिंग है यहाँ पर। विद्वान पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। विद्वान का भाई स्त्रीलिंग बताइए, कमेंट बॉक्स में देखते हैं भाई कितने आंसर करते हैं। तो उभयलिंगी कौन सा हो जाएगा आपका? डॉक्टर, बिल्कुल यहाँ पर उभयलिंगी हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर में देखिए आपका लेडीज भी हो सकती है और जेंट्स भी हो सकता है, यानी पुरुष और स्त्री दोनों हो सकती है। तो जो है आपका यहाँ पर ए ऑप्शन साथियों बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए 10 क्वेश्चनों में से अभी आपका स्कोर कितना है? ठीक है, जो आपके 10 क्वेश्चन हुए हैं साथियों, इन 10 क्वेश्चनों में से आपका कितना स्कोर अभी बन चुका है? ईमानदारी के साथ बताना भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, कौन सा वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा यहाँ पर? देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग। देखिए यहाँ पर मैं आपसे सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि जो अधिकांश है, इसमें देखिए अधिक धन अंश होता है। जब आप इसको तोड़ेंगे तो अधिक धन अंश में इसको तोड़ दोगे। अब देखिए अंश क्या है? अंश एक भाग को ही तो कहते हैं साथियों। जब अंश एक भाग को कहते हैं तो फिर भाग क्यों लिखा हुआ है? इसका मतलब ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा साथियों, ठीक है। जहां पर भी अधिकांश के साथ भाग है भाई, ये गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अपनी कमा वे उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध आपसे पूछा था, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने हैं? ठीक है, देखिए रचना की दृष्टि से देखते हैं भाई, इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे गलत कर देंगे भाई। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने होते हैं? देखिए रचना की दृष्टि से मैं आपको बता दूं, क्रिया के भेद होते हैं दो। और दो कौन कौन से होते हैं? एक पहला भेद होता है आपका रूढ़ क्रिया, ठीक है, रूढ़ क्रिया। दूसरा भेद आपका क्या होता है? यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया। देखिए रूढ़ क्रिया आपकी क्या हो जाएगी साथियों यहाँ पर? देखिए रूढ़ क्रिया होती है, जैसे कि मैं आपको मान लूं लिखना हो गया, लिखना, लिखना हो गया, या फिर पढ़ना हो गया, तो ये हो गई आपकी रूढ़ क्रिया, ठीक है। आप इसमें जो है लिख जो मूल धातु से बनी हुई है क्रिया, तो ये रूढ़ क्रिया हो गई। यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया हो जाएगी, जैसे कि मैं लिख से बना देता हूं लिखवाना, लिखवाना, और ये पढ़ से बना देते हैं हम पढ़वाना, ठीक है जी। तो ये आपकी क्या हो जाएगी साथियों? यौगिक क्रियाएं हो जाएगी। और ये यौगिक क्रिया में भी कौन सा? प्रेरणार्थक क्रियाएं हो जाएगी साथियों। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर दो प्रकार वो भी मान सकते हैं, सजातीय क्रिया या विजातीय क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने हो गए साथियों? दो हो गए। तो ऑप्शन ए करेक्ट है भाई। देखिए कुछ बच्चे भाई 5 बता रहे हैं भाई, गलत बता रहे हैं भाई, ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत हो गए। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। ठीक है भाई, स्कोर 6-7 क्वेश्चन ही आपके राइट हो पा रहे हैं 10 क्वेश्चनों में से। कोई बात नहीं भाई, और मेहनत कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? संस्कृति का विशेषण क्या है? देखिए संस्कृति का विशेषण क्या होता है? देखिए विशेषण से आप कैसे पहचान करोगे? सबसे एक आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। संस जो विशेषण शब्द होता है साथियों, विशेषण शब्द के पीछे यदि आपको जोड़ पा रहे हो, किसी शब्द के पीछे यदि आपको जोड़ पा रहे हो, तो वो आपका विशेषण शब्द होगा। नहीं जोड़ पा रहे हो तो वो आपका क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। तो संस्कृति, संस्कृति का विशेषण बना के देखिए, संस्कृत, संस्कृत, ठीक है, संस्कृत इसका विशेषण नहीं होगा। संस्कृति नहीं होगा, सांस्कृतिक या सांस्कृतिक, ठीक है। सांस्कृतिक या सांस्कृतिक, सांस्कृतिक तो होता नहीं है भाई। सांस्कृतिक बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सांस्कृतिक स्थल,
ठीक है, सांस्कृतिक धरोहर, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन साथियों यहाँ पर एकदम राइट होगा, विशेषण हो जाएगा, संस्कृति का विशेषण सांस्कृतिक। अगला क्वेश्चन देखिए, सभा में बीसियों लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? ठीक है, बताइएगा, वेट करता हूं मैं आपका कमेंट का। ठीक है, आपका नहीं, आपकी कमेंट का। सभा में बीसियों लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? तो बीसियों यहाँ पर देखिए अनिश्चितता का बोध करवा रहा है साथियों। क्या समुदाय वाचक हो जाएगा? तो समुदाय वाचक आप गलत बताएंगे यहाँ पर, परिमाण वाचक। निश्चित तो यहाँ पर कुछ बात नहीं है, अनिश्चित संख्या वाचक, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए नहीं शब्द पर आपको बहुत फोकस रखना है एग्जाम में भी और यहाँ पर भी, क्लास में भी। ठीक है, अनुचर बोलते हैं आपको नौकर को। ठीक है, यानी नौकर किसको बोलते हैं? भृत्य को बोलते हैं, चाकर को भी, सेवक को। निर्झर बोलते हैं भाई झरने को, निर्झर बोलते हैं आप झरने को बोलेंगे, जो आपका झरना होता है पानी वाला उसको बोलते हैं। प्रताप बोलते हैं झरने को, प्रताप। एक बोलते हैं साथियों सोता भी बोलते हैं, सोता। ठीक है भाई, पानी का सोता बोल देते हैं भाई। देहाती लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि भाई पानी का सोता बह रहा है भाई। ठीक है, सोता, प्रपात, ये सभी जो है निर्झर के पर्यायवाची यानी झरने की पर्यायवाची हो जाएगी। भृत्य, चाकर, नौकर, सेवक, ये अनुचर जो है सहचर हो गए, ये आपके नौकर के पर्यायवाची हो जाएगा। तो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो डी ऑप्शन साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं पूछा था ना आपसे, तो डी ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में आप बहुत गलती करने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, विधानमंडल द्वारा देखिए पारित या स्वीकृत विधि जो है यानी कानून जो है, उसको क्या बोलेगे आप? अधिनियम बोलेगे। ये जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए नियम नहीं होगा, ना ही विनियम। ठीक है, विनियम क्या होता है? यानी विशेष नियम हो जाएगा यहाँ पर। अध्यादेश, अध्यादेश भाई काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए अध्यादेश किसको बोलेगे? जो आदेश जो है निश्चित टाइम के लिए आपका लागू हो। ठीक है, यानी निश्चित आपका जो है पीरियड यानी समय के लिए आपका लागू हो, उसको आप बोलेंगे अध्यादेश। तो यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से कीजिए। ठीक है, देखिए ये आपका एक मुहावरा लिखा हुआ, चमड़ी जाए पर, यहाँ पर खालिस्तान है, ना जाए। क्या इज्जत ना जाए? तो इज्जत नहीं होगा यहाँ पर सही, पैसा भी नहीं, ना पगड़ी लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा दमड़ी। ठीक है, सुना है आपने वाक्य, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। कि भाई आपकी चमड़ी चली जाए पर आपके पैसा खत्म नहीं होना चाहिए, वो काम है भाई इसमें। ठीक है, यानी शरीर भाई बिल्कुल खत्म हो जाए, बीमार हो जाओ, कंगाल हो जाओ शरीर से, पर पैसा आपका नहीं जाना, यानी कंजूस आदमी होना। ठीक है, कंजूस है बोलते हैं भाई, होता है ऐसा आदमी हो, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, दुखी सुदामा को द्वारका में आया देख श्री कृष्ण ने, यहाँ पर देखिए खालिस्तान है, उन्हें रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा का चयन कीजिए। तो देखिए श्री कृष्ण जब दुखी सुदामा थे द्वारका आए, श्री कृष्ण ने ईद का चांद बनाया। ईद का चांद क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही नहीं रहेगा। तारे तोड़कर ला दिए उन्हें, बस तारे तोड़कर सही नहीं लग रहा है। ठीक है, छाती से लगाकर रखा। हाँ, श्री, जब दुखी सुदामा को द्वारका में आया देख श्री कृष्ण ने उन्हें जो है छाती से लगाकर रखा, सिर आंखों पर बिठा। सिर आंखों पर बिठा भाई ज्यादा उपयुक्त हो जाएगा यहाँ पर, यानी उनकी अच्छी खासी सेवा पानी की भाई। ठीक है, तो ये ज्यादा उपयुक्त हो जाएगा। साथ ही बी ऑप्शन यहाँ पर मेरे हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा, बाकी आप देखकर बता दीजिएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर सिर आंखों पर बैठा यानी उनका काफी सम्मान किया उन्होंने, यानी देखा आपने वीडियो में कृष्ण जी की, तो वहां पर जो है सुदामा जी को कृष्ण भगवान जी अपने सिंहासन पर बैठकर उनके जो है चरणों को धो रहे थे, तो वहां पर यानी उनका काफी अच्छा सम्मान किया कृष्ण भगवान ने। तो डी ऑप्शन साथी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक है? भाई ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। यदि ये क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो तो भाई आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने इतनी बार करवा दिया भाई, और ये हर एग्जाम में पूछा भी जाता है। क्योंकि फणीश्वर नाथ रेणु यानी जो आप जहाँ पर आपकी हिंदी पूछी जाती है, वहां पर ये मैंने काफी बार एग्जामों में क्वेश्चन देखा है सर, जो आपके यूपी से रिलेटेड एग्जाम हुए हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की लेखक ये देखिए गबन किसकी हो जाएगी? यहाँ पर प्रेमचंद की हो जाएगी।
प्रेमचंद की गीतांजलि किसकी हो जाएगी? रविंद्रनाथ टैगोर की हो जाएगी। रविंद्रनाथ टैगोर। मैला आंचल भाई बिल्कुल सही है, फणीश्वर नाथ रेणु की हो जाएगी। कामा यानी जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी। कामा यानी किसकी हो जाएगी साथी? जयशंकर प्रसाद। ठीक है भाई, यार आप सपोर्ट नहीं कर रहे साथियों। भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है तो भाई, क्या बुराई है हमसे भाई? अच्छा नहीं पढ़ा रहे क्या भाई हम? बता दीजिए भाई, अच्छा नहीं पढ़ा रहे तो हम अपने में सुधार लाने की कोशिश करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ठीक है, यानी जो प्रकृति के सुकुमार है, किसको जाना जाता है प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से? क्या आपके जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंदन पंत है, महादेव वर्मा या निराला है? देखिए, जयशंकर प्रसाद को किस नाम से जाना जाता है? रस्म सिद्ध के नाम से जाना जाता है साथी। ठीक है, ये एग्जाम में बन गया ना तो हवा टाइट हो जाएगी भाई, सही बोल रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन बन गया रस्म सिद्ध के नाम से किस कवि को जाना जाता है, तो बच्चों की हवा गोल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपकी नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, प्रकृति के सुकुमार कवि, तो ये हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा भाई। बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। महादेव वर्मा जो है, क्या होता है इनको, क्या कहते हैं भाई? आधुनिक भारत की मीरा। आधुनिक मीरा बोलते हैं इनको। कि आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। निराला यानी सूर्यकांत जो त्रिपाठी निराला है, उनको निराला उपनाम से जाना जाता है यहाँ पर। तो ये तो बाकी आपके ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पर, तो सही उत्तर होगा आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। और अब बताइए भाई, आपके जो है इन 20 क्वेश्चनों में से भाई कितना स्कोर आपका रहा है? भाई ईमानदारी से बताना भाई अपना स्कोर, ठीक है? बेईमानी के साथ नहीं भाई, बता दो कभी 20 में से 20 आ गए भाई मेरे तो, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? और सबसे पहले जो है, जाने से पहले गृह कार्य यानी होमवर्क का जो क्वेश्चन है उसका उत्तर जरूर दीजिएगा। ये रहा आज का होमवर्क का क्वेश्चन। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा, ये आपको जल्दी से बता देना है कमेंट में। और दोस्तों, अगले प्रैक्टिस सेट के लिए देखिए, इसके जो है मात्र 10 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। 10 प्रैक्टिस सेट से आपका जो है अच्छा एक रिवीजन होगा। उसके बाद जो है मैं आपके 37 क्वेश्चनों की पूरी सीरीज करवाऊंगा, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों इसके लिए तैयार रहिए। तो इस क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट में उत्तर दे दीजिए, और आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। और जिन दोस्तों ने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया भाई, तीनों काम कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि भाई हमारा अभी चैनल जो है थोड़ा डाउन ही चल रहा है, आप इसको उठा सकते हो भाई। ठीक है, सपोर्ट कीजिए भाई। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।